बच्चे लोग देखिए कोलिनियर पॉइंट 4.2 में ही हम लोगों को जानना है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स आप लोग जानते होंगे, पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? 0। यहां लिखते हैं ऐसे कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन क्या हो जाएगा? एबीसी कोलिनियर है, मतलब यहां तो ट्रायंगल बना ही नहीं। कोलिनियर अगर नहीं होता, मान लीजिए ए होता है यहाँ पे, सी होता है यहाँ पे और बी होता है ऊपर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बन जाता है, कुछ ना कुछ आता वैल्यू। लेकिन यहाँ तो एक लाइन में है, जब एक लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को लिख लेना चाहिए आप लोग। देखिए एग्जांपल इस कंसेप्ट पे, कोलिनियर पॉइंट वाले कंसेप्ट पे 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ये कोलिनियर होगा, आर कोलिनियर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम? इसको तीनों को एक लाइन पे प्रूफ करना है, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को 0 करना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए, तो क्या हो जाएगा? हाफ, इसका एक्स पॉइंट है ए, वाई पॉइंट है बी प्लस सी, तो ए बी प्लस सी 1 तो देना ही है, सबका मालिक एक, बी सी प्लस ए 1, इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों? सी ए प्लस बी और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सारा तरीका है। जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस से, इसलिए हम पहले डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व? हाफ इसके अलावा सॉल्व करते हैं। अगर हम ए लिए तो क्या बचा? ये हटेगा, ये हटेगा, इतना इंटू 1, इतना इंटू 1, ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? सी प्लस ए माइनस बी। फिर अगर बी लेंगे, बी किस में लेंगे? आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस में माइनस बी लेंगे तो क्या होगा? ये हटेगा और ये हटेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा? बी प्लस सी इंटू 1, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस बी। उसके बाद प्लस सी लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, जब ये हट जाएगा मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो हटेगा, इतना इंटू 1, इतना इंटू 1, तो मतलब b प्लस सी माइनस ए। सॉल्व कीजिए, ए कैंसिल, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यहाँ प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? हाफ ए इंटू सी, ए इंटू माइनस बी, ए बी, माइनस बी इंटू सी, माइनस बी सी, माइनस बी इंटू माइनस ए, प्लस ए बी, सी इंटू बी, प्लस बी सी, सी इंटू माइनस ए, माइनस सी ए और प्लस सी ए, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी प्लस बी सी, आ गया 0, हाफ इंटू 0 अर्थात 0, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आ गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि एबीसी आर कोलिनियर, ये प्रूफ करना था। तो जब भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। लिखिए 4.2 खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे 4.3, एनसीईआरटी का 4.3। इसमें हम लोग को बेसिकली माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो पहले माइनर के बारे में समझते हैं, माइनर क्या होता है। बहुत आसान चीज है, इससे आसान चीज हो ही नहीं सकता है मैथमेटिक्स में। माइनर ही है, आसान है। कहने का मतलब माइनर है तो होता है क्या? फॉर एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, तो आपको हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि माइनर ऑफ 1 क्या होगा सर,
तो माइनर ऑफ 1 आप बोलिएगा, इसको डिनोट करेंगे M11 से। पहला रो पहला कॉलम का है, तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। जो नंबर आता है, जो डिटरमिनेंट आता है, वही आंसर हो जाएगा 4। अगर आपको निकालना है माइनर ऑफ 2 मतलब ये 12 में, 2 किस रो में है? फर्स्ट रो में। 2 किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। ये दोनों को डिलीट कर दीजिए। क्या बच रहा है? 3। तो M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए 3 का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? M21, M सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? 2। माइनर ऑफ 4 क्या होगा? तो 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। क्या बचा? M22 1। प्यारे बच्चों, इसी में आपको कोफैक्टर अगर कहेगा निकालने के लिए, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? इसमें बस एक चीज बढ़ा देना है। माइनस कोफैक्टर ऑफ 1 को पहले सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। कोफैक्टर को A11 से। एक बार और बताएंगे आप लोगों को। कोफैक्टर ऑफ 1 A11, तो 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, वही लिखना है। लेकिन करना क्या है इसको? इससे पीछे -1 टू द पावर 1 + 1 इनटू माइनर। ओहो, मतलब -1 टू द पावर 2 इनटू माइनर अभी जस्ट निकाला है। क्या निकला? 4। क्योंकि 1 को हटाएंगे, 1 जिस रो और कॉलम में हटा दिया हो गया 4, तो वही लिख देना है 4। तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 × 4 हो गया। इसी तरह अगर आपको कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? क्या बोलेंगे इसका नाम? 2 किस रो में है? पहला रो किस कॉलम में? दूसरा कॉलम। इसका मतलब A12 क्या लिखेंगे इसको? -1 टू द पावर 1 + 2 इनटू M12 मतलब माइनर। -1 टू पावर 1 + 2 कितना हो गया? 3। और M12 जस्ट निकाला है, M12 इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे 3, लिख दीजिए 3। तो -1 टू पावर 3 ऑड नंबर है तो -1 हो गया, -3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ निकालना है अगर हमको 3 को, तो कोफैक्टर ऑफ 3 का नाम क्या हो जाएगा? 3 किस रो में है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम हो जाएगा A21। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 2 + 1 और M21 -1 टू पावर 2 + 1 -1 टू पावर 3 और M21 का मतलब क्या होगा? वही माइनर। इसको हटाना, इसको हटाना, क्या बचा? 2 -1 टू पावर 3 क्या हो गया? -1 × 2 -2। फिर कोफैक्टर ऑफ निकालना है हमको 4 का मतलब 8 to 2 -1 टू पावर 2 + 2 और M22 कितना हो गया प्यारे बच्चों? -1 पावर 2 + 2 4 हो गया, 4 हो गया मतलब 1 इनटू ये इसको लिख दीजिए -1 टू द पावर 4 और M22 मतलब 4 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको हटा देना है, माइनर निकालना है। निकाले भी हुए यहाँ पे 1 क्या होगा? 1 होगा। -1 पावर 4 इवन नंबर है तो क्या होगा? 1। हालांकि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से बता देते हैं। -1 पावर ऑड मतलब 1 3 5 कुछ भी, ये हो जाएगा -1 ही। और -1 का पावर इवन 2 4 6 क्या होगा? +1। ये 6 7 की बातें हैं, समझते होंगे। अब माइनर को डिफाइन कर सकते हैं। माइनर का मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij denoted by Mij is defined as the value of determinant formed by deleting ith row and jth column.
ith रो एंड jth कॉलम, ये हो गया हमारे डेफिनेशन। मतलब Mij में क्या करना है कि i रो और j कॉलम को डिलीट कर देना है, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा वही हो जाएगा हमारा। ये हम लोग देख ही चुके हैं, राइट। और तो हम लोग देखते हैं 3 ऑर्डर वाले के लिए, 3/3 के लिए। अगर मान लीजिए a = 1 2 3 3 2 1 1 0 4 है। अब हर एक एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। मान लीजिए हम किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, हम माइनर निकालते हैं 0 का, माइनर ऑफ 0। तो माइनर ऑफ 0 कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? माइनर ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? 0 किस रो में है? थर्ड रो, इसका नाम हो जाएगा m3 और सेकंड कॉलम मतलब 2 m3 2। m2 कैसे निकालेंगे? तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, ये हटाए ये हटाए, क्या बचा? 1 3 3 1 1 3 3 1, मतलब 1 into 1 minus 3 3 जा 9, 1 minus 9 minus 8। ओके, अब अगर कोफैक्टर ही निकालना होता है, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0 इसको डिनोट करेंगे a 3 2 से। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बस -1 का पावर 3 + 2 कर देना है, बाकी तो माइनर यही रहेगा, मतलब 1 3 3 1 -1 का पावर 3 + 2 मतलब -1 का पावर 5। ये वैल्यू तो हो गया -8, अभी जस्ट निकालें -1 का पावर 5, -1 का पावर ऑड नंबर क्या होगा? -1 इनटू -8 +8 हो गया। ओके सर, ठीक है सर। अब और निकालना है, निकाल सकते हैं आप लोग। अगर माइनर ऑफ ये 1 निकालना है, ये 1 अलग है, ये 1 अलग है, अगर निकालना है तो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ये वाला 1 इसीलिए नाम रखना पड़ता है क्योंकि ये 1 दोनों सेम है। तो फिर लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ 1 तो किसका निकालेंगे? इसका किसका पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग करेंगे कि a फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ओहो, क्या लिखेंगे? -1 का पावर 2 + 3 और इसको हटा दें, ये हटा सब की हटा, तो 1 ये क्या बचा? 1 2 1 0 1 2 आओ सॉल्व करें। -1 का पावर 5 -1 1 into 0 0 1 into 2 2, तो 0 - 2 -2 into -1 +2 नहीं हो गया? समझ गए आप लोग कोफैक्टर निकालना। अब हम कोफैक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ? कोफैक्टर को aij से डिनोट करते हैं। हम सीधा लिख देंगे aij कोफैक्टर -1 to the power I plus j into minor mij। तो कहेंगे कोफैक्टर ऑफ aij, स्मॉल aij मतलब क्या हुआ? एलिमेंट। जिन बच्चे का 4.1 या मैट्रिक्स छूट गया है उसको हम वीडियो बनाएंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो।